नेहरू ने हमेशा अपने को सुपीरियर दिखाया। कहीं डर था कहीं बाबा साहब अम्बेडकर सुपीरियर नहीं हो जाए, और तभी बाबा साहब को अम्बेडकर हराने के लिए पूरी ताकत नेहरू ने और कांग्रेस पार्टी ने लगा दी। हम लोग का मुद्दा था, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जगह जगह हो रहा है। मुद्दा ये था कि हम सभी देशवासी, दुनिया के लोग भी अनुग्रहित हैं बाबा साहब के प्रति, सभी सम्मान देते हैं बाबा साहब को। उन्होंने हमको संविधान दिया जिसकी वजह से हर कोई बराबर है। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं एवरीबॉडी इक्वल, हर कोई बराबर है। वो सम्मान हम सबको संविधान ने दिया है। और इसके लिखने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, और उनके बारे में पूरी राज्यसभा में, अपर हाउस में आदरणीय गृह मंत्री का यह वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है, अभद्र है, जिसका उन्होंने बोलने का काम किया राज्यसभा में अम्बेडकर जी के प्रति। देश मर्माहत है, हम सभी मर्माहत हैं जो अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान का अनुसरण करते हैं। मर्माहत। हमारे नेता राहुल जी ने, हमारी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने कहा कि आप त्याग पत्र दीजिए। गृह मंत्री जी को त्याग पत्र देना चाहिए, नहीं तो मोदी जी को चाहिए जो प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय प्रधानमंत्री, इनसे त्याग पत्र लें। पहला मुद्दा ये है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया है, देश को मजबूत भी किया। नेहरू जी ने, पटेल जी ने, मौलाना साहब ने, सब ने मिलकर के देश को मजबूत किया। और उसका एक भाग अभी संकट से घिरा हुआ है। मेरा इशारा मणिपुर की ओर। मणिपुर में जिस तरह से केंद्र सरकार को आगे आकर समय में सुलझाना चाहिए थे समस्याओं को, देश देख रहा है और ये समझता है कि केंद्र सरकार से चूक हो रही है, नहीं कर पाई है, वो शांति बहाल वहां नहीं कर पा रही। फिर जिस तरह से केंद्र सरकार ने बचाव किया अडानी का, वो भी गलत है। आप जो ऑफेंस किया है अगर अडानी ने और FIR हुआ है अमेरिका में, तो आपको संरक्षण देने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग निंदा करते हैं केंद्र सरकार की, भाजपा की। और फिर एक बार फिर हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दें या मोदी जी उनसे इस्तीफा दें। मेरा एक सवाल है सर, आपके जवाब के मुताबिक इस देश को बनाने में कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा या राजीव गांधी, इनका योगदान है कि नहीं? भाई, हम योगदान बनाने में बनाए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो कहा बात दूसरी हो रही ना। हम कहा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री थे, जो गलतियां की हैं उनको हम उद्धृत कर रहे थे। यहां बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो अपमान किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। सर, उनके सांसद कह रहे थे, उनके प्रभारी जो अभी कांग्रेस के हैं, कि लाठी लेके खड़े थे मकर द्वार के पास। कहाँ लाठी था भाई? और CCTV फुटेज क्यों नहीं? कहाँ लाठी थी? वो कह रहे हैं तख्ती लगा हुए थे। वो लाठी, अरे भाई, प्ले कार्ड होता, लाठी है क्या? कह रहे हैं कि संसद में पेश कर दिया जाए CCTV, तो हाँ, इंतजार करो, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस के शासनकाल में उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, जिनके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी
और लोगों को अपने आप से जिंदा रहते ही में इनको भारत रत्न मिल गया, लेकिन बाबा साहब के साथ में नहीं हुआ। पहला सवाल, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बाउंसर की तरह आए थे और लोगों को धक्का मार के गिराया, मैंने अपनी आंखों से देखा, उनका कहना है, हमारे पास में वीडियो। तीसरी बात है कि जो आदिवासी महिला जो सांसद है, जो आरोप उन पर लगा रही है कि असहज महसूस कर रहे थे, ये सारी बातें उन्होंने कही। साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार देश में रही है, जितने भी स्मारक बने हैं एक भी नाम बाबा साहब के नाम से नहीं है, तो बाबा साहब का अपमान कांग्रेस करती आई है और कर रही है। सारे स्मारक का नाम नेहरू परिवार के नाम पे है। ठीक, ये पांचों सवाल का जवाब। ऐसा नहीं वहाँ अहमदाबाद में क्रिकेट ग्राउंड बना है ना, स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी जी का। किसका नाम है? नहीं, वो उनके सवाल नहीं, मेरा जवाब हो गया। आप जब पूछिएगा वही पर एक लाइन पर आप जो प्रश्न किए, मेरा प्रश्न है उसका जवाब उनसे मांगिए, हमसे आप भी मत दीजिए। नाम में सवाल है, कोई नाम देना होता है, नाम देते हैं लोग जो शासक रहा है पहले भी, या जो डेमोक्रेसी में भी रहते हैं। अब अमेरिका की राजधानी कहाँ है? बोलिए। न्यूयॉर्क में वाशिंगटन। वाशिंगटन कौन थे? उनके नाम से नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। ये बेकार की चीजें हैं, ये तर्क बेकार का है। सवाल है कि आप भी देखे होंगे, हम भी देखे, टीवी में जो दिखा रहा था पार्लियामेंट के परिसर में, बाउंसर की तरफ तो नहीं लग रहे थे राहुल जी, वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। लोग उधर जाम किया था, इसको जलवा जो जाना चाहते थे, समय खत्म हो रहा था, जाना चाह रहे थे। उन्होंने बाउंसर शब्द का इस्तेमाल किया कि बाउंसर की तरह नहीं, उनका शब्द का प्रयोग उनका जवाब नहीं देंगे आप। उनका जवाब देने के लिए कांग्रेस नहीं बैठी है, वो तो आरोप लगाएंगे ही, आरोप लगा। मेरा एक शब्द है, ये परिसर किसका है? पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो क्यों नहीं वो लोकसभा अध्यक्ष पर विश्वास किया? उन्हीं का आदमी है, उन्हीं का आदमी। तो यही बता दे वो लोग कि सत्ता पक्ष को पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी होती है ना, जो सर्वविदित है। तो गेट पर कहा खड़े हुए, गेट कहा रुके हुए हैं? आपको तो दूसरा पकड़ करके हाथ में जोड़ करके लाना चाहिए। तो सबको चलो 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 11 बजने जा रहा है, चलो हाउस में तो गेटवा में क्यों रोके हुए थे सबको? अगर तर्क करना है तो ढेर चीजें हैं, वो जो कहे वही नहीं है सच, है ना। जो कहे हैं वो राजनाथ जी, तो वही सच नहीं है। संजय सेठ बोले, हाँ, अभी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी बोले, है ना। रक्षा मंत्री कहे तो हाँ, रक्षा राज्य मंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री। तो ये है कि ये सब सवाल ये है कि स्पीकर को कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। केस कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं थाने में, जैसे कि स्पीकर खत्म हो गया, परिसर पूरा परिसर, खाली अंदर नहीं, पूरा परिसर स्पीकर का होता, पार्लियामेंट की स्पीकर का सर्वोच्च पदाधिकारी। आपने दिया, उसको लिखित दिया कि स्पीकर महोदय ऐसा ऐसा हुआ, इस पर कार्रवाई की। ठीक, धन्यवाद सर। क्योंकि वो हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को नीचा दिखाने के लिए हर वो कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया, हर वो कार्य देश में कहीं नहीं। हम तो उदाहरण दे रहे हैं। संजय सेठ ने यह भी कहा कि जिस तरह का बर्ताव वो संसद में किए राहुल गांधी, उस हिसाब से बीजेपी ये कह रही है कि अभी 25-30 साल और कांग्रेस को देश से बाहर रहना पड़ेगा। नाम नहीं लेंगे जी, आप नाम दे रहे हैं जी। फैसला जनता करती है। 400 पार 300 पार थे ना, 300 पार, अब
400 पार कहे तो जनता ने क्या किया? 230 हाँ? 230 240। हाँ, अपनी 300 मेजोरिटी नहीं मिली उनको। आज बीजेपी की सरकार नहीं है, आज किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार, मिली जुली सरकार। बात समझे? बिल्कुल। वो नहीं बोले, बड़बोला नहीं बनना, न मुझे बनना न भाई। हम लोग जनता के चुने हुए, जनता पर आश्रय डिपेंडेंट, जनता हमारा काम देखेगी, हमारे जो फैसला इलेक्शन में करेगी उनको मानना है। ये तो है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।